वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। वणक्कम काशी। तीनों लोकों में विशिष्ट मोक्षदायिनी गंगा के तट पर बसी अविनाशी नगरी एक बार फिर इतिहास रच रही है। अवसर है काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का। काशी तमिल संगमम 4.0 चौथा संस्करण 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक यह कार्यक्रम काशी में आयोजित हो रहा है। यह कार्यक्रम एक मात्र आयोजन ही नहीं, यह 2 संस्कृतियों को जोड़ने वाला, 2 भाषाओं को जोड़ने वाला, 2 भावनाओं को जोड़ने वाला कार्यक्रम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करता हुआ यह कार्यक्रम एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, चाहे वह नृत्य हो, चाहे वह खान पान हो, चाहे वह भाषा हो। एक दूसरे को समझने का एक बड़ा माध्यम बन रहा है ये कार्यक्रम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ जी की जय। हम लोग पांडिचेरी तमिलनाडु से आ रहा हूँ। हम काशी तमिल संगम 4.0 में हम लोग आया था। आज सुबह होटल में पहुंचे था, सुबह से नाश्ता किया, तो एकदम बहुत ही बढ़िया अच्छा दर्शन किया था। यहाँ का सीओ साहब लोग, पंडित जी लोग अच्छी तरह से सब लोग किया। अभी अन्नपूर्णी का दर्शन होने के बाद प्रसाद है, बहुत ही बढ़िया प्रसाद है। कितना भी होटल हम लोग जाते हैं ऐसा खाना नहीं मिलता है। वो भगवान का प्रसाद बहुत अच्छा है। वो यहाँ का काशी वो सीओ साहब एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा व्यवस्था किया था हम लोग, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है काशी तमिल संगम एंड या काशी का सीईओ को भी बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है और इन मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। कैसे क्या कहेंगे यहाँ के आप? मैं तो पहली बार KTS में आया हूँ। इसमें आया मुझे बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ है। और काशी विश्वनाथ दर्शन से अच्छे से हुआ है और इसका ऑर्गेनाइज करने के लिए मोदी जी बहुत प्रयत्न किया हुआ है। और अपना यूपी CM भी उसमें एकदम पार्टिसिपेट किया है, बहुत शामिल है इसमें। ये और उत्तर और दक्षिण को मिलाने के लिए अच्छा मौका मिला है और बहुत जन का इसमें बहुत फायदा उठाया है और इसमें मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर तमाम सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनमें यहाँ की संस्कृति को वो जान लेते हैं और यहाँ के लोग भी उनको जानते पहचानते और उनका स्वागत करते हैं। कहीं न कहीं यह रिश्ता सदियों पुराना है। महर्षि अगस्त्य से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक यह डोर बंधी हुई है। महर्षि अगस्त्य काशी के थे और काशी से भगवान विश्वेश्वर की आज्ञा से वो जो है दक्षिण भारत गए। इसका एक उदाहरण है, एक कहानी है कि जो है कि मलयाचल पर्वत, जो मेरू पर्वत के नाम से विख्यात हिमालय, जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और उससे प्रतिस्पर्धा के लिए विंध्य पर्वत जो है कि अपने आकार को बृहद करता हुआ सूर्य के रश्मि को पृथ्वी में आने से रोक रहा था। बहुत ही चिंतित हुए और उसके बाद उन्होंने जो है कि भगवान विश्वेश्वर, भगवान शिव से प्रार्थना किया और उन्होंने जो है शिव ने उसका एक उपाय बताया, आप सभी जाइए और महर्षि अगस्त्य से प्रार्थना कीजिए, वही इस कार्य के लिए सक्षम हो सकते हैं। भगवान शिव के आज्ञा को शिरोधार्य मानते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया और उन्होंने जो है कि विंध्य को पार करते समय पर्वतराज विंध्य जो है कि जो है महर्षि का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम दक्षिण भारत जा रहे हैं और जो है कि हमारे आने तक आप हमें रास्ता दीजिए और आप इसी तरह झुके रहिए। कि भगवान कार्तिकेय को प्राप्त जो है तमिल भाषा
के विकास के लिए उन्होंने जो है अपना योगदान दिया और तमिल भाषा के विकास में जो है कि उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। महर्षि अगस्त की एक कथा है, वो सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने भाषा को जन्म दिया, किस तरह से काशी से। और दुनिया में जितने भी सनातन संस्कृति के लोग हैं वो बिना काशी के नहीं रह सकते, क्योंकि काशी एकमात्र ज्ञान की नगरी है, काशी सम्मान की नगरी है, काशी संस्कृत और परीक्षा की नगरी है। पीएम मोदी की संकल्पना पर शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब दो दिलों को जोड़ने का काम कर रहा है। काशी और तमिल के रिश्ते तो यूं सदियों पुराने हैं, लेकिन यह कार्यक्रम नई जीवंतता प्रदान कर रहा है। खास तौर से जब काशीवासी उनसे मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव की वह पुरानी परंपरा याद आती है। मोटो भी है कि अतिथि देवो भव, तो हम सब देख पा रहे हैं कि हम कितने अच्छे से इनका ध्यान रख रहे हैं। और जो हमें सारे वॉलंटियर्स जो PHU से मिले हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिली है हम लोग को ये KTS के थ्रू, उसको हम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो KTS से लोग आए हैं यहाँ काशी को एक्सप्लोर करने, काशी को जानने, और जो जाएंगे भी तो वो खुशी मन से जाएं और काशी के लिए एक अच्छी इमेज बना के जाएं यहाँ से। हमारा पूरा यही प्रोसेस है, यही तैयारी है। दो 2022 से शुरुआत हुई इसकी। पहला संस्करण 2022 में आया, फिर 23 में हुआ, फिर 24 में, फिर 25 में। और बदलते दौर में ये देखा गया कि लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह रहा है। तमिलनाडु के लोगों के बीच जिनको इस यात्रा पर आने का मौका मिलता है वो अपने को काफ़ी भाग्यशाली समझते हैं और उनके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करने का प्रयास किया गया है। और इसमें ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है, तो जो भी इससे जुड़ी हुई इकाइयां हैं ये सारे अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो IIT मद्रास हो, BHU हो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म हो, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या IRCTC हो। हर यूनिट अपनी अपनी, हर इकाई अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और उसमें उनको बेहतर अनुभव देने का प्रयास किया जाता है। नमो घाट पर विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर लोगों के बनाए गए उत्पाद भी हैं, तो यहाँ ज्ञान का भंडार भी है। यहाँ पर भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा पर किताबें हैं। यहाँ पर खास अगर कोई तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो वो यहाँ पर आएँ और उनको उन्हीं की स्थानीय भाषाओं में तमाम सारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनसे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए ये एक बड़ा माध्यम हो सकती हैं। क्या कुछ खास चीज़ें हैं आपके स्टॉल में? सर, हमारे यहाँ ये केंद्र सरकार का विभाग है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। नई शिक्षा नीति के अनुरूप हम लोगों ने ये किताबें तैयार की हैं और ये सभी भारतीय भाषाओं में हमने इनका अनुवाद करके इनको यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिश किया है। इसमें डिप्लोमा की किताबें हैं, BTech की किताबें हैं और MBA की किताबें हैं सर। तो जो बच्चा 12वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, उसके बाद में लैंग्वेज बैरियर होने के कारण वो अंग्रेजी माध्यम को एकदम से नहीं अपना पाता, तो हम लोगों ने उन्हीं की मातृभाषा में, उन्हीं की क्षेत्रीय भाषा में, उसी भारतीय भाषा में पुस्तकें तैयार करने का ये अनूठा प्रयास किया है सर। हमने देखा था सरकार का जोर है, PM मोदी जी का भी जोर है कि अपनी भाषा में आप तैयारी कर सकते हैं। तमाम सारी चीज़ों का अनुवाद करने की बात कही गई थी। इस क्षेत्र में आपकी तरफ से क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं? और जब कि काशी तमिल संगमम चल रहा है, यहाँ पर संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, भाषा एक दूसरे की जानने का काम हो रहा है, काशी कर कलाम चल रहा है, कैसे देखते हैं इस? सर, ये एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है सर। ये बहुत आवश्यक चीज़ है देश की राष्ट्रीय और अखंडता को बनाए रखने के लिए। हम दक्षिण की कोई भी भाषा सीखें, वो लोग हिंदी सीखें, और साथ ही हम तो सर चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो शिक्षा मातृभाषा या किसी भी भाषा के कारण से बैरियर ना बने, तो इसे हम लोग उन्हीं की भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए, स्टडी मटेरियल तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं, कृत संकल्प है सर। भाषा अवरोध न बने, भाषा आपकी सहायक बने, आपकी सफलता में सहायक बने, इसके लिए यहाँ पर यह खास स्टॉल लगा है जिसमें तमाम सारे
छात्र आकर यहाँ पर देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक QR कोड लगा हुआ है। इस QR कोड को अगर वो स्कैन करेंगे तो इनको तमाम सारी जो किताबें हैं वह उनको वहीं पे मिल जाएंगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम सारी किताबें उनको उपलब्ध मिलेंगी उनको यहाँ पर। ये एक बड़ी चीज़ है। इसमें भी कोई शुल्क लगता है उनका? हर वर्ष की बीटेक की, डिप्लोमा की, MBA की, इसमें सारी किताबें यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध है। कोई भी फैकल्टी मेंबर, कोई भी स्टूडेंट इस QR कोड को स्कैन करेगा और उसकी भाषा की किसी भी वर्ष की किताब वो फ्री में डाउनलोड कर सकता है। ये भारत सरकार की एक अनूठी पहल है सर। बिल्कुल, ये अनोखी पहल है और हम चाहेंगे कि हर युवा छात्र इसका लाभ उठाए। काशी में मेहमान आए हुए हैं, तमिल से मेहमान आए हुए हैं। काशी वासी उनका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ हमारे मेहमान जो कार्यक्रम है उनका आनंद उठा रहे हैं। कैसा कुछ लगा आपको यहाँ आकर? बाबा के दर्शन किया आपने, अभी और कार्यक्रम है, गंगा आरती देखेंगे, गंगा स्नान करेंगे, क्या मन में आ रहा है? को मन में तो बहुत खुशी है। इतना तो हम कभी जिंदगी में देखा भी नहीं, उतना प्यार दिया है इधर का सो लोग। हम लोग का ये इसका पूरा क्या करना है, इसको पूरा प्रोग्राम बना के दिया है मोदी जी ने, हमको ये चांस दिया है। इसके लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और हमारा योगी जी का एंड बनारस यूनिवर्सिटी, सब लोग अच्छा है। हम लोगों को पूरा विश्वनाथ जी को सब मंदिर को पूरा दर्शन करवाया। हम लोग बहुत इसमें था, सपने में था इसको देखूंगा नहीं देखूंगा, बट इस चांस में हमको तो पूरा देखने के लिए मिला है। भगवान से दर्शन मिला है, उनका पूरा ये आशीर्वाद मिला है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यूपी पीपल को भी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। काशी का सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। चौथे दल में किसान आए हैं, किसान पेशे से जुड़े लोग आए हैं। यहाँ जब आए कैसा लगा? हम मानते हैं हम लोगों के रिश्ते सदियों पुराने हैं, महर्षि अगस्त से लेकर और आज तक एक डोर बंधी है रिश्तों की। अब जब आप काशी आए हैं, एक हर व्यक्ति की इच्छा तमिल में होती है काशी जरूर आए। आया जी, ये तो काशी और रामेश्वरम और साउथ का ये बहुत बंधन बहुत पुरानी है। अभी उसके लिए वो पूरा उसको नया रूप देने के लिए मोदी जी ने ये काम शुरू किया है। ये बहुत अच्छा है। मतलब हमारा पुराना जमाना और अभी का कल्चर दोनों मिला के रहना है। उत्तर पूर्व सब एक साथ होना चाहिए, पूरा भारत एक होना है, उसके लिए ये काम हो रहा है। अब उसमें एक समाधान होने के लिए हम बहुत आभार हूँ, बहुत धन्यवाद इसके लिए। अभी बहुत खुश हो, इतना दूर से मैं देखेंगे नहीं, ऐसा मोदी जी ऐसा करिया। उन्हें बड़े 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 आदमी है, वो छोटा आदमी को तमिल वालों को दोनों के अलग अलग है, तो इन्हें क्या करिए तो बस एक सब लोग एक के दोनों भारत एक ही भारत होना के उन्हें आइडिया पूछ रहा, इसलिए बस वे बहुत खुश हो। ऐसा नहीं मैं देखे नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर दिल में भारत माता की जय है। क्या मेरा नाम शेखर, किसान लोग है। मैं दक्षिण क्षेत्र ईरोड जिला से आता हूँ। मैं हम लोग ये है, हम किसान लोग हम बाहर जाता नहीं। अपना उत्तर भारत का क्या कलाचार, क्या खाना आता, क्या उसको ट्रेडिशन कुछ नहीं हमको जानता नहीं। फिर अभी काशी तमिल संगम से मोदी वो मौका दे दिया, अपना योगी जी मोदी की मिल की हमको एक मौका मिल गई, इधर हम खाने के लिए उस रास्ता मिल गया। फिर इधर आने के बाद हम लोग बहुत खुशी होगा। मंदिर दर्शन एक बार, इधर का लोग देखने के लिए हम बहुत मन खुश हो गया। यहाँ का कल्चर, इन लोग हम लोग वेलकम करने वाला इतना अच्छा था, बहुत बढ़िया। हम लोग को वो बहुत भगवान का आशीर्वाद हमको मिला, योगी जी की, मोदी के जी, हमको धन्यवाद करता हूँ। तो भावनाएं एक हैं, भाषाएं भले अलग हों, लेकिन जो हम सोचते हैं, हमारी ममता, हमारा प्रेम, सब कुछ एक है। और काशी तमिल संगमम कार्यक्रम जोड़ने का काम कर रहा है, रिश्तों को जोड़ने का काम कर रहा है, दिलों को जोड़ने का काम कर रहा है। काशी तमिल संगमम 4.0 इस बार की थीम है, चलो तमिल सीखें। इस बार यहाँ पर 50 टीचर आए हुए हैं और ये काशी के विभिन्न स्कूलों में जाकर यहाँ के बच्चों को तमिल सिखा रहे हैं। इन बच्चों को तमिल सीखने में बेहद ही अच्छा लग रहा है और लगातार 15 दिनों तक यह क्लास निरंतर यहाँ पर काशी के विभिन्न स्कूलों में जारी है।
यहाँ पर अलग अलग क्लासों में, अलग अलग स्कूलों में बच्चों को तमिलनाडु से आए हुए शिक्षक भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। और भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भाषा वो चीज़ है जो एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की संस्कृति को समझने में, भावनाओं को समझने में सबसे बड़ा माध्यम होती है। अगर आप किसी की भाषा समझ लेते हैं तो उसकी संस्कृति को समझ लेते हैं, उस चीज़ को समझ लेते हैं। भाषा ही जोड़ने का काम करती है और इस भाषा के माध्यम से जीवन में निखार आता है, आत्मविश्वास आता है। तमाम सारे बच्चे हैं, इनसे जानेंगे हम क्या कुछ सोचते हैं ये तमिल सीखने के बाद। हमने लैंग्वेज सीखा, आई तमिल में लिखना सीखा और पशुओं के नाम सीखे और ऐसे शब्द सीखे जो हिंदी और तमिल में सेम है। और हमने नंबर्स भी सीखे तमिल में। हमने कुछ एनिमल्स के नेम, कलर्स नेम और कुछ वर्ड सीखे जो तमिल और हिंदी में भी सेम है, और कुछ जानवरों के नेम भी सीखे हम लोग, और बॉडी पार्ट्स भी सीखे। भाषा सीखने से, तमिल सीखने से क्या कुछ आपके अंदर परिवर्तन आएगा? क्या सोच के सीखा आपने? हम तमिल बहुत अच्छा लगा सीखने में हमें, इसलिए और कई दूसरे सुनाने के लिए। आप बताएं क्या सोचते हैं तमिल सीख के, कैसा लग रहा है आपको? सर हम लोग को भाषा सीखनी चाहिए, जैसे कि अदर वर्ड भाषा, जैसे बाहरी भाषा सीखनी चाहिए, जिससे अच्छा लग रहा है सर हम लोग को पढ़ के। भाषा एक दूसरे को जोड़ती है और कहीं न कहीं जो हमारे देश की खूबसूरती कही जाती है, विविधता में एकता। तो अगर हम भाषा सीखेंगे, अपने देश में अन्य प्रांतों की भाषा सीखेंगे तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हम वहाँ के कल्चर को समझ पाएंगे। हम मैम से पूछते हैं, आप आई हैं यहाँ पर बच्चों को सिखा रही हैं, आप महत्व बताएं सीखने का कि भाषा सीख के इन बच्चों के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आता है। सो भाषा सीखना ज़रूर है। आपको कुछ चांस है तो उसमें मत मरना। अलग भाषा जाने तो आप अलग प्रांत में जाने के बाद ये बहुत ज़रूर है। अलग प्रांत में हमारा भाव सभी उसका बताना के लिए एक रास्ता है भाषा। देखिए आप वहाँ पढ़ाती हैं और यहाँ पढ़ा रही हैं, ये लोग वो भाषा नहीं जानते थे। ये बच्चे शुरू से सिखाना कुछ कठिन लगा और क्या अच्छा लगा, कुछ अनुभव बताएं यहाँ पे। पहले आने में मुझे एक्चुअली मेरा मदर टंग तेलुगु है, मैंने हिंदी सिखाई एंड इंग्लिश एंड तमिल भाषा भी सिखाई। सो पहले आने से समय वो सभी को कुछ सीखने के लिए कुछ इंटरेस्ट भी है ना, सो उसके साथ सभी तेज बच्चे हैं, बहुत इंटरेस्ट से लिखना एंड पढ़ना सभी उसको पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर लैंग्वेज समझ लेना मतलब समझ लेना है। हाँ, ये लैंग्वेज ये बच्चों को नहीं, एक बच्चे सिखाने तो एक परिवार है, आगे उसको बच्चों को भी ऐसा हेल्प करेंगे है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। बिल्कुल, ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और जब तमिल जान रहे हैं तो आगे चलकर पूरे समाज में बदलाव आएगा। और ख़ास तौर से हम बात करते हैं, जब एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं काशी तमिल संगमम यह कार्यक्रम इसको साकार कर रहा है। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल मौजूद हैं। तमिल सीखने की बात आई और वहाँ से टीचर आए, तो पहले आप लोगों ने क्या सोचा? बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कैसा अनुभव है आपका? बहुत खुशी हुई सर सुन करके, और हम लोगों ने आप मैडम का स्वागत किया कि आप आइए और हमारे बच्चों को सिखाइए। बच्चे बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही सिंसियरली पूरा जो भी आप सिखा रही हैं, चाहे वो अक्षर का ज्ञान हो, चाहे अंकों का ज्ञान हो, या हमारे जो हिंदी भाषा में जो क ख सिखाते हैं चित्रों के माध्यम से, वही तमिल में भी है और उनकी भाषा बदली हुई है। लेकिन बच्चे बहुत अच्छी तरह से उनके शब्दों को, उनके अक्षरों को पकड़ रहे हैं और सेंटेंस फ्रेम भी कर रहे हैं। जैसे आइए बैठिए, नमस्कार, आपका स्वागत है, घर जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के हैं, उसको तमिल में सीख करके वो ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। काशी और तमिल का जो रिश्ता है बहुत ही पुराना, प्राचीन है। महर्षि अगस्त्य से लेकर सुब्रमण्यम भारती, एस राधाकृष्णन, तमाम अनगिनत नाम हैं। ऐसे में ये जो जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका चौथा संस्करण चल रहा है। आप काशीवासी क्या कुछ महसूस करते हैं? निरंतर इन संबंधों का नवीनीकरण नई ऊर्जा के साथ होगा। हमारी भारतीय संस्कृति सामाजिक संस्कृति रही है। हमेशा हम लोग एक दूसरे क्षेत्रों को जोड़ते हैं, और भले भाषा संस्कृति अलग अलग हो, लेकिन हम राष्ट्र के नाम पे एक हैं। निश्चय ही इस कार्यक्रम से देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, और सबसे बड़ी बात जो इस बार की थीम रखी गई है तमिल सीखो, तो उसमें ये बच्चे निरंतर सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। आने वाले समय में इनके जीवन में तो बदलाव आएगा, लेकिन समाज पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस आयोजन में आए हुए मेहमान अपनी संस्कृति को जान रहे हैं, अपने मूल को जान रहे हैं, अपनी विरासत को जान रहे हैं। विरासत को जानना
हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी विरासत को जानकर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमारा मूल ही सनातन है और जो सनातन का वो है हमारा जो धर्म है, धर्म को हम जान के कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमको हर जगह विजय प्राप्त होता है। तो जितने भी दक्षिण भारतीय वहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि जो बनारस भारतवर्ष जो सनातन के लिए विशेष, जहाँ ऋषि मुनि साक्षात चलते हैं, जहाँ देवता विचरण करते हैं, ऐसी भूमि है ये। और ये सबको साथ लेके चलती है। वेद में बोला संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनागुमसी, ऐसा हमारा वेद भी बोलता है। तो उस तरह ये जो भारतवर्ष है, जो हमारा सनातन धर्म है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल हमारा धर्म ही बोलता है। हम सबका सम्मान भी करते हैं, सबका कार्य भी करते हैं, ऐसा धर्म हमारा बोलता है। हमारे जितने भी दक्षिण भारतीय से आए हैं वहाँ पर, उन लोग भी अटूट, उन लोग का धर्म पे विश्वास है, काशी के प्रति अटूट श्रद्धा है। चाहे जहाँ भी रहे, तमिलनाडु में एक एक मंदिर में काशी विश्वनाथ के नाम से एक शिवलिंग है, अन्नपूर्णा माता के नाम से एक विग्रह है, विशालाक्षी माता से एक विग्रह हर एक मंदिर में तमिलनाडु में है। इसलिए काशी में जब वो आते हैं, धर्म तो है ही है, धर्म मूल है, हम लोग का जो धर्म है वही मूल है। तो उसके साथ वो जब तमिल संगमम में आ रहे हैं, यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा भी लेके जा रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को भी लेके जा रहे हैं, यहाँ की जो खान पान की व्यवस्था है, कचौड़ी जलेबी हो, उनका भी उनको लाभ मिल रहा है, उसको भी लेके जा रहे हैं। उसी तरह दक्षिण भारत में यहाँ का जो बनारसी सिल्क है बहुत ही वहाँ पर प्रचलित है। तो जब वहाँ से श्रद्धालु आते हैं तो कई हजारों की संख्या में यहाँ से बनारसी साड़ियाँ भी लेके जाते हैं। इसलिए हर तरह से ये जो तमिल संगमम है, काशी और तमिलनाडु को जोड़ता है। आपने बोला निश्चित ही ये सनातन धर्म का पुनः उदय है। ये सभी लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व आज हमारे और आकर्षित हो रहा है। तो हमारा धर्म है, हमारे वेद यज्ञ पुराण, उनकी शक्ति था। इसी को जानने के लिए नासा ने भी यहाँ पर आके रिसर्च किया। तो इसका मूल शक्ति जो हमारा सनातन धर्म है, निश्चित ही हमको गौरव, अपने विरासत पे गौरव होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने विरासत को लेके, अपने धर्म को लेके कार्य करना चाहिए। वही कार्य वर्तमान में हो रहा है। धुन चाहे तमिल हो, भोजपुरी हो या पंजाबी, जज्बात बता रहे हैं, थिरकना बता रहा है कि धुन एक ही होती है, सरगम एक ही होती है। गुलदस्ते में फूल अलग अलग रहते हैं, लेकिन गुलदस्ता एक कहलाता है। यही हमारी देश की खूबसूरती है। काशी तमिल संगमम में आया हुआ यह दल यहाँ पर झूम रहा है मस्ती में, गंगा में क्रूज से विहार कर रहे हैं। गंगा आरती देखने के बाद इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। यहाँ पर इन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, इसके बाद नमो घाट पहुँचे और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। और इसके बाद अब क्रूज से जब निकले हैं तो बिल्कुल थिरकते हुए निकल रहे हैं। ये बात बता रही है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी अनमोल है। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए काशी तमिल संगमम जो कार्यक्रम है, ये एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है और कहीं न कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार कर रहा है। काशी तमिल संगमम एक ऐसा कार्यक्रम जो दो दिलों को जोड़ता है, दो संस्कृतियों को जोड़ता है, दो भाषाओं को जोड़ता है। काशी में इसका आयोजन शुरू है और तीसरे दल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस समय क्रूज से वो गंगा आरती देखने जा रहे हैं और उनकी खुशी का इजहार आप देख सकते हैं। इस काशी की धरती पर किस तरीके से खुश हैं। सुबह से जब से उनका स्वागत हुआ है, उसके बाद से बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुँचे और उसके बाद नमो घाट पहुँचे, जहाँ पर भी थिरके और यहाँ क्रूज पर भी थिरक रहे हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, उनको काशी दर्शन कराया गया, अद्भुत है और वो लोग बेहद ही खुश हैं। तमिल से और काशी से बहुत ही पुराना नाता है। इस नाते को नवीनीकरण करने के लिए, नव ऊर्जा प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। 2022 से पीएम मोदी की संकल्पना थी और हम देख रहे हैं इसमें जो भी दल आ रहे हैं वो बेहद ही खुश हैं। और हम देख रहे हैं खास तौर से इस बार की जो थीम थी, चलो तमिल सीखें, उसके तहत यहाँ पर विद्यालयों में 50 विद्यालयों में तमिल सिखाई जा रही है। और साथ साथ जो विशेष दल आ रहे हैं, जो जत्थे आ रहे हैं, उनको जिस तरीके से यहाँ स्वागत किया जाता है, यहाँ पर काशी के दर्शन कराए जाते हैं, विभिन्न जगहों पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए जाते हैं, नमो घाट पहुँचते हैं, बीएचयू पहुँचते हैं, हनुमान घाट में स्नान करते हैं। इन सभी जगहों पर जाकर वो बेहद ही खुश हैं। और चूंकि ये आज सुबह ही यह दल आया है और जो काशी को देख रहा है, बेहद ही खुश है ये लोग।
और इनके उल्लास नजर आते हैं। किस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो विविधता में एकता का देश है, वही एकता नजर आती है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, हम तो बहुत जोश से नाच रहे हैं। हम तो तमिलनाडु से आए हैं, यहाँ तो सुकून मिलते हैं और एंटरटेनमेंट भी मिलते हैं। सब तो खुश है, खाना भी अच्छा है, स्वादिष्ट है। हमारा मन तो बढ़ रही है एंटरटेनमेंट से। अभी अभी नाचते हैं हम। बाबा के दर्शन भी हो गए, अब बाबा के घाट यहाँ पर आरती भी और हम क्रूज में हैं, ये तो बहुत बहुत बढ़िया है। और लोग हैं ना, हम सब बहुत दोस्ती से आपस में मिल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हमको मोदी जी ने ये चांस दिया है तो बढ़िया है, उनको प्रणाम है। और क्या करना है। सभी जो आपके दल में समूह में लोग आए हैं, उनका क्या कहना है? सभी लोग अभिभूत हैं यहाँ देखकर, क्योंकि हर तमिलवासी की एक तमन्ना होती है कि काशी जरूर आए वो लोग। तो किस तरीके से आप चाहते हैं, क्योंकि बड़ा ही पुराना नाता है काशी और तमिल। हम क्या बोलेंगे, हम सब यहाँ आने ना, सब आना है तमिलनाडु से काशी को, और बाबा जी का दर्शन करना है और गंगा में नहाना है, हमारा ट्रेडिशन को संभालना है। बहुत खुश हुआ है काशी आने में। ये मेरे को पहला बार काशी में आया, ये काशी तमिल संगम में। मैं क्या सोचने का, उसके ऊपर बहुत मज़ा आता है, बहुत हैप्पी होता है। ये ग्रैंड गला फंक्शन होता है, तो तमिल लोगों का बहुत खुश हुआ ये फंक्शन में। धन्यवाद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ट्रेन माला मर्यादा इங்கே काशी तमिल संगमम में आए मेहमानों को काशी में घुमाने के साथ ही यहाँ से उनको प्रयागराज और अयोध्या भी ले जाया जाता है। प्रयागराज में संगम जाते हैं, स्नान करते हैं, लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर जाते हैं और हनुमानगढ़ी जाते हैं। वहाँ से लौटे हुए सभी यात्रियों ने कहा कि उनकी यह यात्रा एक यादगार यात्रा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक काम शुरू किया है, उनके लिए उसके वजह से हमको सब कुछ कलाचार सब देखने के लिए चांस मिला है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, और सब उत्तर प्रदेश वासियों को मेरा धन्यवाद। इन लोगों को मैं स्वागत बुलाता हूँ हमारा देश देखने के लिए। आप लोगों को इससे अच्छा, मतलब आप तो बहुत अच्छा स्वागत किया है। काशी तमिल संगमम 4.0 अब अपने अंतिम चरण में है। तमाम सारी यादें छोड़कर जा रहा है ये कार्यक्रम। किस तरीके से मेहमानों का स्वागत होता है, किस तरीके मेहमान यहाँ पर खुश होते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यह कार्यक्रम एक मात्र आयोजन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक आंदोलन के रूप में यादें छोड़कर जा रहा है और हमारे पुराने संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करके जा रहा है। विजयी भव वेंकटशैलपते।